अभी बज रहे हैं सुबह के 6। पिथौरागढ़ की ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच उगता सूरज, और आज हमारी इस यात्रा का सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे यादगार दिन शुरू होने वाला है, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं पंचाचूली की गोद में बसे उस आखिरी गांव की तरफ, जहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं बल्कि बादल रहते हों। आज का हमारा गंतव्य है दुगतू गांव। लेकिन दुगतू तक पहुंचने का रास्ता ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये पहाड़ों की परीक्षा है, और शायद हमारी भी। पिथौरागढ़ से आगे बढ़ते ही शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है और सामने शुरू होती है वो दुनिया जहां हर मोड़ पर गहरी खाई है, ऊपर टूटते पहाड़ है और नीचे उफनती काली नदी। आज का रास्ता हमें ले जाएगा धारचूला, सोबला और तवाघाट होते हुए दुगतू तक। लेकिन असली कहानी शुरू होती है तवाघाट से। तवाघाट से दुगतू तक सिर्फ 52 किलोमीटर की दूरी है। सुनने में शायद बहुत कम लगे, लेकिन पहाड़ों में ये 52 किलोमीटर कई बार 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोड कम और पत्थरों का मैदान ज़्यादा लगता है। कहीं सड़क पूरी तरह टूटी हुई है, कहीं बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, तो कहीं पहाड़ से गिरता पानी सीधे रास्ते के ऊपर बहता हुआ मिलता है। ऐसे रास्ते जहां अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो नीचे सिर्फ खाई नजर आती है। और यही वजह है कि इस रास्ते को उत्तराखंड के सबसे कठिन रोड रूट्स में गिना जाता है। लेकिन पहाड़ों की यही बात सबसे अलग होती है, जितना मुश्किल रास्ता होता है मंजिल उतनी ही खूबसूरत निकलती है। आज का पूरा सफर सिर्फ बाइक चलाने का नहीं होगा, आज डर भी होगा, थकान भी होगी। कई जगह ऐसा लगेगा कि बस अब यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन फिर सामने दिखाई देंगे बर्फ से ढके पंचाचूली पर्वत और सारी थकान एक पल में गायब हो जाएगी। पंचाचूली यानी वो 5 विशाल हिमालय शिखर जिनके बारे में कहा जाता है कि पांडव स्वर्ग जाने से पहले यहीं रुके थे और अपनी आखिरी रसोई यहीं पे बनाई थी। इसलिए इन पर्वतों को पंचाचूली कहा जाता है। और उन्हीं पर्वतों के सबसे करीब बसे छोटे गांव दुगतू तक आज हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन दुगतू पहुंचने से पहले हम पार करेंगे धूल से भरे रास्ते, खतरनाक पहाड़ी मोड़, नदी के किनारे बने संकरे ट्रैक और वो रास्ते जहां नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पहाड़ों की खामोशी साथ चलती है। आज की इस यात्रा में आपको सिर्फ खूबसूरत दृश्य नहीं दिखेंगे, बल्कि पहाड़ों की असली जिंदगी भी देखने को मिलेगी। कैसे यहाँ के लोग इन कठिन रास्तों में रोज सफर करते हैं, कैसे छोटी छोटी गाड़ियाँ और बाइक इन टूटे रास्तों पर चलती है, और कैसे पहाड़ इंसान को हर दिन मजबूत बनाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हवा और ठंडी होती जाएगी, पेड़ कम होने लगेंगे और सामने हिमालय और विशाल दिखाई देने लगेगा। आज का दिन आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन शायद यही वो दिन होगा जो इस पूरी पंचाचूली यात्रा का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। तो चलिए पिथौरागढ़ की वादियों से निकलकर अब बढ़ते हैं हिमालय की उस दुनिया की तरफ जहां सड़कें खत्म होने लगती हैं और असली रोमांच शुरू होता है। तो ये है हमारी इस पंचाचूली सीरीज का तीसरा दिन। जय हिंद दोस्तों। तो अभी ये जो वीडियो है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी से, और आज है 14 मई और दिन है थर्सडे का। तो अभी इस वक्त मैं हूँ पिथौरागढ़ में और अभी मैं निकल रहा हूँ अपने आगे के सफ़र के लिए, जो कि है धारचूला। तो मैंने वीडियो आज गाड़ी से इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि आपको पता है मैं कल मामा के घर पर रुका था, तो मैं ऐसे घर वर में ऐसे वीडियो बनाने का कोई मेरे को अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए आज मैंने यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करी जब मैं घर से निकल चुका हूँ। एक तो आजकल वो यात्रा भी चल रही है ना आपकी आदि कैलाश और ओम पर्वत वाली, तो यहाँ पे 90% में 90% भी क्या 99% जो यहाँ पे आपको भीड़ दिखेगी ना रास्ते में, वो सारी वहीं की आदि कैलाश ओम पर्वत। बट मैंने तो पिछले साल कर लिया है,
अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, पूरी सीरीज़ बनाई थी मैंने, 11 दिन की वो सीरीज़ थी, तो आप वो सीरीज़ देख सकते हैं कि जब हम पिछले साल जब हम लोग गए थे तो हमारा क्या एक्सपीरियंस था, हम लोग कहाँ रुके थे। कल तो हम लोग पूरा पिथौरागढ़ तक मेरे को लग रहा है डाउन हिल ही आए थे। थोड़ा लास्ट में जब वो जहाँ से हल्द्वानी के लिए रास्ता क्या कहते हैं, मुड़ा था, घाट, जिस जगह का नाम घाट था, वहाँ से थोड़ा सा अपहिल लगा था, मुश्किल से 25-30 किलोमीटर का, वरना तो पूरा डाउन हिल था। बट आज सुबह से ही अभी मेरे को हो गए करीब 14 किलोमीटर में आ चुका हूँ, तो 14 किलोमीटर बिल्कुल अपहिल ही अपहिल है, और धूप अभी पहाड़ों की वजह से आ नहीं रही है, तो ठंडा भी काफ़ी लग रहा है। जो मेरी वीडियो की सीरीज़ थी जिसमें हमने आदि कैलाश और ओम पर्वत करा था, उसमें अगर आपको याद होगा तो मैंने धारचूला करा था मुनस्यारी वाली साइड से, और इस बार मैं कर रहा हूँ पिथौरागढ़ वाली साइड से। तो ये दोनों मतलब ये रूट मेरे लिए नया है, क्योंकि पिछली बार जो रूट था वो बिल्कुल अलग था और ये वाला रूट बिल्कुल अलग है। तो पिछली बार हम लोग मुनस्यारी से आए थे और इस बार पिथौरागढ़ से। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। जो वहाँ की सड़कें हैं ना वो बहुत मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस है मुनस्यारी से धारचूला, तो 40-50 किलोमीटर वहाँ की रोड ना बिल्कुल ख़राब है और 40-50 किलोमीटर अच्छी है। मतलब मेजॉरिटी मेरे को लगता है कि ख़राब ही है, क्योंकि वो गाँव के बीच में से आती है ना। ये तो बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल बढ़िया रोड है। ये तो मतलब पूरी 100% आप मुनस्यारी से ये क्या कहते हैं पिथौरागढ़ से धारचूला मेरे ख्याल से 80-90 किलोमीटर है, और 80-90 किलोमीटर बिल्कुल बढ़िया रोड है। अभी तक मेरे को कहीं ख़राब नहीं मिली। आप देख ही सकते हैं रोड की जो कंडीशन है, बिल्कुल बढ़िया रोड है। मैं जब से चल रहा हूँ ना बस ऐसा ही रोड है, मतलब रोड इधर पहाड़ इधर वो ऊपर से आ रहा हूँ मैं उधर पीछे बिल्कुल। अभी तो ऊपर से बिल्कुल ये रोड साफ़ दिख रही थी। सोचा था मैंने एक बार ड्रोन उड़ाने का, बट ये पेड़ है ना इतने बड़े बड़े, तो यहाँ पे अभी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। और वो देखिए वहाँ बादल बन रहे हैं ऊपर, अरे गजब। दिखाता हूँ यहाँ से अगर आपको दिखता है ना, एक सेकंड वहाँ से दिखाऊंगा उस सामने से। और ये आ गया है कोई तो ब्रिज, इसको ब्रिज को पार करते हैं और इसमें लिखा है BRO के द्वारा ये बनाई गई है। पिथौरागढ़ से आगे मेरे को लगता है पूरा BRO ही संभालता है रोड का। वो देख रहे हैं उधर बादल बन रहे हैं वो सामने, वो उधर देखिए गांव के ऊपर पूरे बादल लगे हैं। क्या गजब का सीन है यार। अरे बाप रे, यहाँ तो रोड बिल्कुल ही पतली हो गई यहाँ तो गजब का सीन बिल्कुल। अब दिखेगा आपको सामने, देखिए बिल्कुल वो बादल दिख रहे होंगे आपको गांव के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रैप हो चुके हैं बिल्कुल। यहाँ लगाता हूँ गाड़ी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। चल पड़े हैं फिर उन्हीं रास्तों पे हम, हवा भी अब अपना सा लगने लगी। दूर कहीं पहाड़ों में खोया ये दिल, तेरी याद भी साथ चलने लगी। अब ये बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा ही सीन चाहिए अगर आपको पहाड़ों में राइड करनी है। पहले मतलब जो पहले के 2 दिन थे वहाँ तो बिल्कुल ही मतलब मैं खुद ही बोर हो गया हूँ अब ये वाला जो सीन है ना, मतलब साफ़ सुथरी रोड, पहाड़, पेड़, हल्की हल्की छाँव, हल्का मतलब धूप, ये वाला जो सीन होता है ना ये सबसे बेस्ट है। और ये सिर्फ आपको एक शर्त पे मिल सकता है, जब आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो तभी आप इस व्यू को एंजॉय कर पाएंगे, इस राइड को एंजॉय कर पाएंगे। क्या बढ़िया व्यू है, मतलब क्या तारीफ़ करते करते थक रहा हूँ मैं।
और अभी मैं ज़्यादा भी नहीं आया हूँ, मात्र 37 किलोमीटर आया हूँ और मेरे को लग रहा है कि यही मेरी 15-20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और अभी तो 160 किलोमीटर जाना है और बैटरी मात्र है 2 मेरे पास। तो देखते हैं क्या होता है। बट ये चीज़ तो रिकॉर्ड करनी बनती है ना, जो चीज़ नायाब है। बिल्कुल जैसे कल का जो वीडियो था, उससे पहले का वीडियो था, वो बहुत ही छोटा छोटा रहा होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। पूरा हाईवे राइड थी पहले वाले दिन, दूसरे वाले में तो मैंने मात्र 75 किलोमीटर करा, एक फोर्ट मैंने कवर करा था पिछली वीडियो में, और कुछ नहीं। बट आज की वीडियो में वैली, मज़ा आने वाला है। अभी ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं शाम के 6 बजे गाड़ी चला रहा हूँ, बट नहीं, ये मेरे को लग रहा है पूरा जंगल वाला एरिया है, तो उस वजह से पूरा अंधेरा हो रखा है। ये देखिए, सिर्फ पेड़ पौधे झाड़ और धूप तो बिल्कुल नहीं, वो आपको उधर दिख रही होगी। बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा है और अभी ज़्यादा नहीं बज रहा है, 7 बज रहा है सुबह के। मैं अभी एक जगह पे रुका हूँ और उसके पीछे कारण है कि मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। बहुत देर से मैं गाड़ी चला रहा था, पर ये वाला स्पॉट ना अब जाके बहुत पास आया है, वरना बहुत दूर से दिख रहा था। आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा मैं क्या दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमने लगाई है गाड़ी और जो लोकेशन है वो है ये। कभी आपने देखे ऐसे बादल बनते हुए? देखिए बादल बन रहे हैं, क्योंकि कल हुई थी ना बारिश, तो बारिश की वजह से देखिए बादल बिल्कुल पहाड़ के नीचे हैं। मतलब मैं बादलों से ऊपर खड़ा हूँ अभी हाइट में, और वो देखिए पूरी वैली में ना वो बादल ही बादल दिख रहे होंगे। उधर इधर तो कुछ कुछ है, वो देखिए बिल्कुल अगर आप सीधे देखेंगे ना, जो पहाड़ों के बीच में जो जगह है पूरा बादलों से ढकी हुई है। और कुछ ये नज़ारा है यहाँ पे, बिल्कुल शांत। एक वो मंदिर नीचे है, कुछ घर है नीचे, एक मंदिर ये है, तो बाकी ये है अपना हाल। अब चलते हैं गाड़ी में, क्योंकि ये बहुत देर से मैं सोच रहा था कि आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कहीं पे नाश्ते के लिए रोकते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक थोड़ा गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि ना ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। तो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कहीं पे नाश्ते के लिए रुकते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। और अभी मैं पहुंच चुका हूं जौल जीबी। जौल जीबी में इसलिए बता रहा हूं आपको ये जगह, क्योंकि यहीं पे अगर आप मुंशारी से आएंगे और आप पिथौरागढ़ से आएंगे तो दोनों जगह यहीं पे आके मिलती है जौल जीबी से, और फिर यहाँ से ये रास्ता एक हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप लोग कभी आते हैं तो जौल जीबी आइए, फिर जौल जीबी से तो एक ही रूट है। और दूसरी चीज़, जौल जीबी मेरे ख्याल से फेमस है ऊनी कपड़ों के लिए। तो अगर आप कल के दिन आते हैं यहाँ पे और आप लोग बाहर से आए हैं, और अगर आपको थोड़े हैंडीक्राफ्ट या फिर जो यहाँ के मतलब अपने हाथ से बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं अगर आपको ख़रीदने हैं, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जौल जीबी उसके लिए फ़ेमस है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है, गाड़ी सामने खड़ी करी है, और ये BRO के द्वारा बनाई गई रोड है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ, मैं सिर्फ आपको बाइक दिखाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। ये जो आपको नदी दिख रही है, ये है शारदा नदी, जो इंडिया में कहते हैं, और नेपाल में इसे कहते हैं काली नदी। तो ये जो नदी है ना, यही इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है वो नेपाल है, वो सामने घर दिख रहा है वो नेपाल में है। ये नदी के इस साइड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इंडियन बॉर्डर है, ये बिल्कुल वाले पहाड़, और ये जो पहाड़ इसने काटा है ना, मतलब नदी के उस साइड, वो पूरा नेपाल है, वो पूरा नेपाल वाला पहाड़ है। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई चाहे भी ना, अगर ये नदी का बहाव कम हो तो वैसे ही पार कर जाएगा नेपाल के लिए, या फिर नेपाल से भारत में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी भी मैं धारचूला से करीब 15 किलोमीटर पीछे हूँ। अभी यहाँ से धारचूला और 15-16 किलोमीटर है, तो अभी तो धारचूला ही नहीं पहुँचे हैं हम, और धारचूला के बाद हमें फिर 70 किलोमीटर जाना है। तो सही है, टाइम तो सही हो रहा है, 8:30 हो रहा है, अपना हल्के हल्के चल रहे हैं और टाइम से पहुँच जाएंगे। रास्ता ख़राब भी होगा ना तो भी पहुँच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब कहीं कहीं पे ऐसी रोड ख़राब है भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ऐसे ना, ये तो अभी तो दिन है तो इतनी मुश्किल में दिखाया, रात में तो ये दिखेंगे भी नहीं, गाड़ी सीधा पार हो जाएगी एक ही स्पीड में, कम ही नहीं कर पाओगे आप स्पीड। तो कुछ ये सीन है। अभी एक ये छोटा सा कोई गांव है बुडला कोट करके,
तो वहाँ पे हूँ मैं अभी। अब बुढ़ला कोट के बाद सीधा मेरे को लग रहा है वही आएगा मेन धारचूला। इन पहाड़ों की राहों में बस तेरा ही नाम चले, ठंडी हवाओं के संग संग दिल मेरा तेरे पास चले। ये बादल जब नीचे आए। यहाँ से मात्र 2 या 4 किलोमीटर बचा है आपका धारचूला, और ये पीछे एक पेट्रोल पंप निकल चुका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है, हो सकता है कि इसके बाद एक और हो धारचूला, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये लास्ट है जहाँ तक मुझे पता है। तो आप धारचूला पहुँचने से पहले ही ना एक इंडियन ऑयल और एक ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये 2 पेट्रोल पंप मिलेंगे धारचूला पहुँचने से 2-4 किलोमीटर पहले। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इसी से भरवा लीजिएगा, क्योंकि आगे ना फिर इसके बाद मिलेगा नहीं आपको, चाहे आप आदि कैलाश ओम पर्वत जा रहे हो चाहे कहीं भी जा रहे हो। तो यहीं से अगर आपके पास गैलन वगैरह है तो आप उसमें भी भरवा लीजिएगा एक्स्ट्रा, और यहाँ से तो टैंक फुल करवा ही लीजिए। और जिस हिसाब से क्राइसिस चल रहा है ना अभी, उस हिसाब से तो अभी भरवा ही लेना चाहिए। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है छोटी सी। मैं अभी नीचे गया था, आपको पता है, तहसील में पूछने के लिए। तो तहसील तो बंद रहती है, तो मैंने वहाँ पे एक पुलिस वाले भैया थे तो उनसे पूछा कि दारमा के लिए परमिट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दारमा के लिए नहीं चाहिए, अगर आप आदि कैलाश ओम पर्वत जा रहे हैं तो वहाँ के लिए चाहिए। तो एज़ ऑफ 2026 अभी कोई परमिट नहीं चाहिए। अगर आप लोग आते हैं तो अभी बिना परमिट के आप लोग जा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं अगर आपको बताऊँ वहाँ की क्या कहते हैं परमिट के बारे में, तो एक सेकंड में ज़रा गाड़ी हल्के हल्के करके निकाल लूँ, फिर बात करते हैं। हाँ, तो परमिट अगर आपको बनवाना है तो 10 बजे ये SDM ऑफिस, तहसील, ये सब 10 बजे खुलता है। तो आप 10 बजे के हिसाब से आइए, और जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपका परमिट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका मेडिकल बनता है। पुलिस, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो इसलिए अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की एक फ़ोटो खींच के ले आइएगा अपने क्या कहते हैं फ़ोन में, या फिर उसका अगर PDF हो तो और बेटर है। तो ये सब चीज़ें लगती हैं। और आपका वो लगेगा क्या कहते हैं मेडिकल, तो मेडिकल आपका यहीं बन जाएगा जहाँ पे तहसील है, उसी के बगल में वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ से आपका बन जाएगा। मेरे ख्याल से 200-400 रुपये लगते हैं मेडिकल में, और 500-600 रुपये परमिट में, तो वही टोटल 1000 रुपये लग जाएगा आपका टोटल। अब यहाँ से धारचूला क्रॉस कर चुका हूँ, धारचूला से आगे आ चुका हूँ मैं। ये आदि कैलाश वाला ही रास्ता है अभी तो। और ये देखिए अभी लैंडस्केप देखिए, अगर रास्ता वो है ऊपर। तो अब यहाँ से असली टेस्ट स्टार्ट होगा गाड़ी का और ह्यूमन एंड्योरेंस का। तो ये है, देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यही रास्ता है आपका आदि कैलाश, अलग रास्ता नहीं है, बस आगे एक तवा घाट करके एक वो आएगी जगह। ये देखिए बारिश की वजह से ना अभी कल क्या, वैसे भी पिछले 1 हफ्ते से बारिश ही हो रही है, हफ्ता 10 दिन से। तो ये सारा ना मलबा इसी की वजह से जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा। पीछे तो बहुत ज़्यादा जाम है, मैं तो निकल के आ गया हूँ जिस तरह, पीछे बहुत जाम है अभी। सामने देखिए हिमालय दिखने लग गए हैं, बढ़िया, क्या क्लियर व्यू आ रहा है। पिछली बार शायद हमें दिखे थे, नहीं दिखे थे, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो भी बारिश हो गई थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से ढक गए हो। बट अभी देखिए क्या क्लियर व्यू आ रहा है। पता नहीं कौन से हिमालय है, मुझे नाम तो नहीं पता है, बट बहुत क्लियर व्यू आ रहा है। जहाँ पे बादल लगे हुए हैं ना वहाँ देखिए, ये देखिए नज़ारा, वाटरफॉल। यहाँ पे मैं ड्रोन नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल वालों की चौकी है। थोड़ा सा ड्रोन उड़ाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि परमानेंट डैमेज। तो मैं आपको यहीं से कोशिश करता हूँ दिखाने की कि क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है, मतलब बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। एक सेकंड यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ और फिर ये देखिए है ना तगड़ा। वहाँ पे लोग भी हैं बट मैं जाऊँगा नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगा मैं। वहाँ से गिर रहा ऊपर से पानी, बहुत बढ़िया लग रहा है सीन, है ना, गजब का सीन है। बट मैं उड़ाऊँगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कभी बाद में। अभी पीछे से आ रही है एक बस, इसको पास देते हैं। बस निकल चुकी है और क्या नज़ारा है।
तो चलिए ऐसे ही नज़ारे आपसे और शेयर करते रहेंगे, क्योंकि रास्ते में ना इनकी भरमार है। इन पहाड़ों की राहों में बस तेरा ही नाम चले, ठंडी हवाओं के संग संग दिल मेरा तेरे पास चले। ये बादल जब नीचे आए लगता, यहाँ के पहाड़ ना थोड़े डरावने टाइप के, आप ये देखिए। ये मतलब ऐसे पहाड़ है ना कि हमेशा डर बना रहता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर साल यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, 100% होती है। बरसात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, अभी हल्की बरसात होने लगेगी ना तो पक्का ये ढहने लगेगा कहीं ना कहीं से। तो इसलिए ना इन पहाड़ियों से मुझे तो बहुत डर लगता है। मतलब ये जो कटी पटी पहाड़ियाँ देख के ना, और इतनी बड़ी बड़ी है, सिर्फ पत्थर की चट्टानें हैं ये, इनको काट के रोडें तो बनाई जाती हैं, बट मेरे को बहुत डर लगता है। और पिछली बार तो जब हम आए थे तो शाम का समय था, वो भी बरसात हो रही थी, तो सोचिए वो तो और भयानक सा रहा होगा। तो कुछ यही सीन है। बाकी ये देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, कितना ही खतरनाक लग रहा है ये, बाप रे। ये भाई तो एक बिना हेलमेट के ही चल रहा है, थोड़ा सा भी अपने लिए भी डर नहीं है कि साला कुछ पत्थर ही गिर गया ऊपर से, कुछ ही है, तो बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ से मेरे को शायद से पूछना है कि आदि कैलाश का रास्ता कहाँ से जाता है, यहाँ से पूछते हैं एक बार। हाँ, पंचतुरी यही जाएगा ना? तो चलो यही है पंचाचूली के लिए तो। अच्छा एक सेकंड, यहाँ के लिए परमिट नहीं है ना? यहाँ के लिए है, ठीक। तो चलिए अपने को कंफर्म हो चुका है कि वहाँ के लिए तो नहीं है परमिट। अभी तो यहाँ पे बिल्कुल ही ख़राब रोड है, और वो बोल तो रहे थे पीछे कि सही रोड है, बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ भी ख़राब रोड है। अब पता नहीं कहाँ तक है, क्योंकि 46 किलोमीटर है। 46 किलोमीटर में अब ये रोड, क्योंकि आदि कैलाश वाली जो रोड है वो तो बहुत बढ़िया, वो तो बोल रहे थे बिल्कुल आदि कैलाश जैसी ही है, सेम टू सेम। आदि कैलाश रोड कहीं कहीं पे ख़राब है, पर ये तो जब से मैंने स्टार्ट कराया, स्टार्टिंग में ही थोड़ी सही रोड थी, उसके बाद से तो ऐसे ही चल रही है ये ख़राब सी। ये जो स्ट्रक्चर आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से डैम है। अभी मेरे को भी कंफर्म नहीं है, बट अभी देखता हूँ मैं कि धौली गंगा, तो ये जो नदी है ना ये धौली गंगा है, और ये है डैम। यस, ये डैम है यहाँ पे। ये तो पूरा इस तरफ पहाड़ी है और इस तरफ देखिए डैम बना रखा है। क्या गजब लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये डैम बना हुआ है इधर पूरा धौली गंगा, और इसे कंट्रोल करता है NHPC। अब तो मैं बिल्कुल धौली गंगा नदी के पास आ चुका हूँ। ये बह रही है धौली गंगा नदी, और वो भी अपना इंडिया साइड है, ये भी अपना इंडिया साइड है। जो नेपाल वाला था वो पीछे उस तरफ है, पीछे की साइड ये इंडिया है। और ऊपर भी घर बना हुआ है यार, वो इतने अकेले में घर कैसे बना है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उतना ऊपर सामान कैसे लेके गए होंगे भाई। वो देखिए उधर, भाई लोग अभी तक का मैं इस जर्नी का रिव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। 30 किलोमीटर में आ चुका हूँ लगभग,
भाई बहुत ही ख़राब रोड है यार। वो तो अंकल ने भयंकर क्या उल्लू बनाया है यार। बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया रोड है, मतलब आदि कैलाश जैसी बिल्कुल। भाई आदि कैलाश की ना ये 10% भी नहीं है, 10% भी। आदि कैलाश तो बहुत अच्छी रोड है यार। वो तो ऐसा है कि मतलब 60% अच्छी है तो 30-40% ख़राब होगी इस टाइप से। भाई ये तो 80% ही ख़राब है पूरी। ये रोड 80% से लेके 90% ख़राब है, 10% है वो भी कहीं कहीं पैच है। जैसे ख़राब रोड के पैच आते हैं ना, वैसे यहाँ पे सही रोड के पैच आ रहे हैं। चल पड़े हैं फिर उन्हीं रास्तों पे हम, हवा भी अब अपना सा लगने लगी। दूर कहीं पहाड़ों में खोया ये दिल, तेरी याद भी साथ चलने लगी। वेलकम टू दारमा वैली। और दारमा वैली यहाँ से हो चुकी है स्टार्ट। और ये देखिए वैसे ही पहाड़। और अभी एक भाई मिले थे, वो बता रहे थे कि अभी आधी रास्ता आया हूँ मैं और यहाँ से लग चुका है दारमा वैली। यहाँ से दारमा वैली स्टार्ट हो चुकी है। अभी एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को तो धक धक हो रही है ना इतनी। अभी मेरी भी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो गोप्रो की बैटरी बदल रहा था मैं। भाई साहब मुश्किल से 10 मीटर दूर से पत्थर गिरा है। बहुत रिस्की। इसमें तो हमेशा हेलमेट पहन के चलिए, हमेशा। यहाँ तो इतना ज़रूरी है। मेरे को लगा ना ऊपर से कोई चिड़ियाँ आई एकदम से नीचे, पर जब अच्छे से मतलब जब वो नीचे आई है ना, तब देखा कि मैंने पत्थर गिरा। पहले मेरे को लगा नीचे ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग होगी, पर ये तो पूरे रास्ते में ही पानी है। मैं नीचे से आ रहा हूँ, अभी तो कैमरा मैंने अभी खोला है, ये देखिए आप, ये तो पूरे रास्ते में ही पानी चल रहा है। तो ऐसे में रोड कहाँ टिकेगी पूरा। मेरे भाई साहब ये तो खतरनाक है भाई, लगता है पाँव नीचे लगाना ही पड़ेगा मेरे को। ओए 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 भीग गया मैं तो भाई भीग गया। खतरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग थी यार ये तो। दुक्तू गाँव 10 किलोमीटर बचा होगा, 10 से 12 किलोमीटर। और मैं सोच रहा था कि कहीं पे एक अच्छा सा स्पॉट मिलेगा ना, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से जस्ट अपोजिट जो है वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ये देखिए अब यहाँ से हिमालय दिखने लग गए हैं। वहाँ तो बादल आ गया है, पीछे देखिए पूरा ग्लेशियर है ना ऊपर। चलिए अगर आपका इससे भी मन नहीं भरा है तो मैं आपको और इससे ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। वो तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने तब देखा कि यहाँ पे ये चीज़ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, इसके नीचे ग्लेशियर है, पूरा बर्फ़ है, देख रहे हैं पूरी वहाँ से बर्फ़ जमी हुई है। ये जब मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी तब मैंने देखा कि अरे यार ये सफ़ेद सफ़ेद, फिर याद आया ये तो पूरा ग्लेशियर है, देख रहे हैं। यहाँ पूरा आगे तक का बर्फ़ है, शायद नीचे भी होगी ना, नीचे नहीं है, नीचे यहाँ से पानी जाने का है और ये पूरा ग्लेशियर है ऊपर तक, है ना बढ़िया चीज़। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि 2 बज रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि 3 बजे तक मैं पहुँच जाऊँ, ताकि आज हम जल्दी स्टे कर पाएँ। तो चलिए गाड़ी पे बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। क्या नज़ारा है यार, यही है पंचाचूली। ऊपर अभी थोड़ा सा उधर बादल ने ढक दिया है, तो यही है पंचाचूली पीक्स। और वो आपको छोटा छोटा एक गांव दिख रहा है उधर। अरे यार गांव तो बाद में देखिएगा, पहले रास्ता देख लेता हूँ मैं। हाँ तो एक गांव मेरे जस्ट सामने है, वो दुक्तू या दांतू में से एक है, और एक गांव इधर है सामने। तो यही है कुछ
यहाँ का नज़ारा जो कि बहुत बढ़िया। बस एक चीज़ की कमी है भैया, रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। मतलब मैं अब अगर रेटिंग देनी पड़ेगी ना 10 में से, तो 10 आउट ऑफ 10 ख़राब है। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ दुक्तू गांव में। तो ये रूम लिया है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको अकेले का रूम चाहिए तो बहुत महंगा है, तो यहाँ पे शेयरिंग वाले होते हैं। तो मेरे साथ अभी तो कोई नहीं है। यहाँ पे 2 बेड का है, शेयर करने का, प्लग वगैरह है और ऐसे कुछ सीन है यहाँ का। तो लाइट आएगी यहाँ पे 6 बजे के बाद, वो जनरेटर वाली होती होगी या पता नहीं कौन सी, तो कुछ वाला सीन है। और अभी बादल लगे थे, मैंने आपको दिखाया था। तो मैं अभी ट्रैक तो करूँगा नहीं, सुबह ही करूँगा 5 बजे, और 6 बजे कोशिश करूँगा कि यहाँ से निकल लिया जाए। तो अभी देखते हैं, अगर ड्रोन उड़ाने का वक्त मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको दुक्तू गाँव में कल दिखाऊंगा। और अगर अभी मौका मिल जाएगा तो अभी वाली वीडियो में मैं आपको इसके बाद ऐड कर दूंगा ड्रोन शॉट्स। इन पहाड़ों की राहों में बस तेरा ही नाम चले, ठंडी हवाओं के संग संग दिल मेरा तेरे पास चले। ये बादल जब नीचे आए लगता तू करीब है, हर मोड़ पे तेरी बातें, हर रास्ता अजीब है। मैं चलता जाऊं दूर कहीं इन वादियों के पार तक, तेरी यादें बैठी है। तो ड्रोन से तो आपने देख ही लिया होगा कि दुक्तू गांव दिखता कैसा है। एक बार वो तो मैंने आपको ड्रोन से दिखाया। ड्रोन से ना ऊपर के जो पहाड़ थे जहाँ पे बर्फ़ है वो दिखी नहीं अच्छे से, क्योंकि कैमरा ऊपर उतना गया नहीं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ अब पूरा 360 डिग्री। गांव तो आपने ऊपर से देख लिया, अब 360 डिग्री दिखाता हूँ। पहले दुक्तू गांव दिखाऊंगा, फिर दंतू, और फिर पंचाचूली कहाँ है वो दिखाऊंगा। तो जहाँ ड्रोन उड़ रहा था वो ये वाला गाँव था, और वो देखिए ऊपर क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। और ये वाला जो गाँव है ना इधर, ये दंतू गाँव है, ठीक है। अब दंतू गांव में जाने के लिए वो आपको ट्रक दिख रहा होगा, तो यहाँ से आगे जाएंगे, एक ब्रिज आएगा और ब्रिज फिर पार करेंगे तो पहुँचेंगे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि वो तो बहुत दूर है जाना, से मैंने अपना यहीं पे रूम ले लिया, क्योंकि यहीं से मैं भी आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये पीछे देख रहे हैं जहाँ पे वो बादल ढक गए हैं पूरे, मतलब बादल ने जो पहाड़ ढक दिया है, ये है पंचाचूली। तो अगर मैं दंतू गांव से आता तो मेरे को दोबारा इसी गांव, मतलब यहीं आना पड़ता, और फिर इसके बाद फिर मेरे को वहाँ जाना पड़ता बेस कैंप के लिए। तो इसलिए मैंने यहीं ले लिया। सुबह निकलेंगे, सीधा बेस कैंप करेंगे, 1-1.5 किलोमीटर या 2-2.5 किलोमीटर होगा, वो करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये कुछ सीन है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा, और अब कल की वीडियो का भी इंतज़ार करिएगा, क्योंकि कल हम जाएंगे बेस कैंप, पंचाचूली बेस कैंप।